कमला विहार से पटना से बड़ी संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, अभी लखीसराय जिले के नगर परिषद जो नगर पंचायत बड़हिया कहा जाता है उसके 23 वार्ड में उफरौल गांव में हम मौजूद हैं और हमारी मौजूदगी में न्यूज़ कमला विहार की सर्वे टीम आज पहुंची हुई है। मुकेश जी की आवाज़ पर हैं और माना जा रहा है कि जैतपुर +2 उच्च विद्यालय जो है वहां के एक टॉपर छात्रा पूजा कुमारी है, जिनका की रोल नंबर 23,53,53 है और 85,037 रोल कोड बताया जाता है। माना जा रहा है, सुर्खियों में चर्चा है, लखीसराय संपूर्ण जिला में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इंटर टॉपर बिहार इंटर टॉपर बोर्ड परीक्षा में ये फर्स्ट डिवीजन आए हैं, मेधावी मने हैं, उत्तीर्ण हुए हैं प्रथम मने तौर पर, फर्स्ट डिवीजन तौर पर। तो ये न्यूज़ कमला विहार के साक्षात्कार में शामिल है और सबसे पहले तो इनको न्यूज़ कमला विहार की ओर से ढेर सारी शुभकामना हम पूजा जी को देते हैं और इनसे हम दर्शकों को बात करवाना चाहेंगे। पूजा जी, सबसे पहले न्यूज़ कमला विहार की ओर से आपको शुभकामना। थैंक यू सर। क्या मैंने आप जो इस मुकाम तक सफलता हासिल की है तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे हमारे परिवार वाले और मेरा और हमारे पूरी सफल है जी। और देखिए, वर्ष 2019 में 20-21 कोरोना का शासनकाल चला, जिसके कारण पठन पाठन बाधित रहा, कोचिंग भी बाधित रहा और पेरेंट्स भी परेशान रहे और वैसे समय में स्कूल कॉलेज बंद रहे। फिर आपके बीच जो परेशानियां आई, उस परेशानियां से आपने कैसे सामना किया, कैसे आपका पठन पाठन माने चलता रहा, तो इसके पीछे किस ढंग से आप परेशानी का सामना किए, हम इस पर जानना चाहेंगे। पढ़ने के लिए कोरोना या कोई रोक नहीं सकता है। आदमी जब पढ़ना चाहेगा तो घर में भी पढ़ सकता है। अच्छा। कोरोना जब था, लॉकडाउन भी थी, फिर भी घर में लोग अच्छे से पढ़ते थे, तो हम लोग उसी तरह पढ़ाई किए और इतना सा पढ़ाई किए कि अच्छा ही चल रहा है। अच्छा, जानकार सूत्रों का मानना है कि कोरोना काल में स्मार्ट क्लास मोबाइल के माध्यम से जो लोकेशन पढ़ाई की मिल रही थी, पठन पाठन मिल रही थी, स्मार्ट क्लास इसमें जो है माने एक अनूठा पहल माना जा रहा है। स्मार्ट के तौर पर फ़ोन के जरिए लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो आपका क्या मानना? हमने मोबाइल पढ़ाई नहीं की थे। अच्छा। उस टाइम तो फ़ोन घर में एक ही था, फ़ोन मिलता भी नहीं था उस टाइम, और हम तो पढ़ाई भी नहीं की है। खुद से बस जो बुक था, बुक से स्टडी किए हैं और जो मेरा शिक्षक है बस वो मुझे हेल्प किए हैं। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा है कि आपने जो मैथ भी विषय हैं, आपके पास आर्ट्स भी हैं, लेकिन आपने साइंस लिया, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि मुझे जीएनएम करना था, इसलिए हम साइंस लिए हैं। अच्छा अच्छा। तो आगे आपकी प्राथमिकता क्या है? आगे किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं? क्या बनना आप पसंद कीजिएगा? बहुत सारा जॉब है, लेकिन किस चीज़ की तैयारी चलेगी? बीएससी नर्सिंग की, लेकिन हम मैथ के स्टूडेंट हैं, हमको पहले जीएनएम करना होगा, इसलिए पैरामेडिकल कर रहे हैं और फिर जीएनएम करके बीएससी नर्सिंग करेंगे। तो यानी पैरामेडिकल आप पसंद कर रहे हैं, तो इसमें क्या परेशानी आपके पास है और किस परेशानी को आपने सामना किया है और पैरामेडिकल के तौर पर आप किस परेशानी का सामना करेंगे? क्या ऐसा लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी है और मुझे कोई सारा परेशानी आएगा। हमें चाहेगा हर परेशानी से अच्छा से सामना कर सकता है। अच्छा, दूसरी बातें हैं कि आपने जो सफलता हासिल की है, तो इसके लिए किसे प्राथमिकता देना चाहेंगे? पर से माता पिता को देना चाहेंगे, भाई को देना चाहेंगे, साथी सहेली को देना चाहेंगे, या आप अपने पेरेंट्स को देना चाहेंगे या गुरु जी को देना चाहेंगे? सबसे पहले तो माता पिता है, उसके बाद में जितने भी मेरे माता पिता और मेरी फैमिली, बाद में जो मेरे सारे शिक्षक है। सब शिक्षक कितने अच्छे हैं कि बहुत मदद करते थे। जो भी वो कहीं भी आकर के घर भी आकर बता देते थे, जो भी क्वेश्चन में आता था। तो क्या लगता है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस ऐसा है कि इस बार जो आपने टॉपर जो घोषित किए गए हैं और जिला में की सुर्खियों में आपकी चर्चा है, जिला में प्रथम स्थान आपका माना जा रहा है, यहाँ तक कि रजनीश कुमार जो आपके विद्यालय प्रधानाचार्य हैं, उनका भी मानना है कि हमारे लखीसराय जिला से 2 टॉपर मेरे सामने न हैं। और ऐसा है कि पिछले दिनों जो खासकर गंगासराय में एक शाम शहीदों के नाम जो कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर जिला परिषद सदस्य के द्वारा संबोधन में भी कहा गया था कि मेरे प्रखंड से 2 छात्र हैं, एक ईशान और पूजा कुमारी, जो कि जैतपुर उच्च विद्यालय के प्रोडक्ट हैं और ये जो हैं सो बिहार इंटरमीडिएट के टॉपर हैं।
तो सबसे पहले तो यह एक खुशखबरी आपके लिए है कि आपने 25,000 का हकदार हो गए हैं, मालिक हो गए हैं। वो 25,000 की जो है वो जो पुरस्कार मिलने वाला है वो तो आपके हाथ माने खाते आने वाला है, ये तो तय है। वो बिहार सरकार आपके खाते देगी, इसलिए कि आप उसके हकदार हैं और आपने मेहनत किया, आपने जज्बा दिखाया, प्रतिभा की जौहर दिखाया और इसमें आप प्रथम अंक जब मेधावी हुए हैं तो वो 25 लाख की तो राशि आपके खाते में आएगी ही और 25 लाख का प्रयोग आप पठन पाठन के लिए करेंगे। लेकिन इसमें जो घर के तौर पर या सहेली के तौर पर या गुरुजन के तौर पर जो आपको सहयोग किया, जो उनकी भूमिका आपके सहयोग के तौर पर रहा, क्या उस 25,000 में वो भी शेयरदार बनेंगे? क्यों नहीं, यदि चाहेंगे जरूर देंगे उन्हें। लेकिन कोई मेरे शिक्षक ऐसे है ही नहीं, ये कभी कहते हैं कि मुझे दे, बोलते हैं आगे बस पढ़ो, इसका तुम अपना खुद उपयोग करो, इसका हकदार तुम खुद हो। अच्छा, ना ही मेरी फ्रेंड कभी कहती है ये सब। अच्छा, तो इतने बड़ी जो अच्छी सफलता हासिल हुई है और इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं, तो आपके प्रेरणा के स्रोत कौन है? आपको कोई गाइडलाइन देते होंगे या मार्गदर्शन देते होंगे जो हमेशा आपको पढ़ने के लिए 5 मिनट अहम जो उनकी समय होती है, बहुमूल्य समय, वो 5 मिनट ही आपके पीछे क्यों नहीं प्रेरणा दे, गाइडलाइन दें? हमेशा जैसे होता है कि शिक्षक आपको जांच करते हैं, कॉपी की टास्क देखें, फलना देखें, या पिताजी 5 मिनट बैठ के आपके पीछे समय दिए कि बेटा आज क्या पढ़ रहे हो, कल क्या पढ़ा। तो मुझे लगता है कि आप जो यहाँ तक सफलता हासिल की है इसके पीछे किसी का प्रेरणा जरूर होगा, और वो प्रेरणा के अगर स्रोत हैं तो कौन है और किस रूप में आपको मदद की है? घर में कहा था तो मेरी माँ है। मेरी माँ हमेशा बोलते रहते थे कि वो लोग ऐसा कर रहा है, तुम्हें भी करना चाहिए। और कोचिंग में तो मेरे जितने इमरान सर हैं वो मुझे इतना हेल्प करते थे कि क्या बताइए, 7 से ही उनके पास पढ़े हैं। बहुत है, तो एक क्वेश्चन गलत होता था ना तो वो बताते थे कि यहाँ पे तुम्हारी गलती है, इस गलती को तुम सुधारो, तकनीकी आ करके इस साल से निखरता गया। और क्या? अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आपके जो सहेलियां हैं, आपके जो क्लास वर्ग में जो आपके साथ परीक्षा में बैठते थे या क्लास में बैठते थे, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जो अच्छे लोगों के साथ में बैठते हैं और पढ़ते हैं उनके देखने के बाद ये भी पढ़ाई में अव्वल हो जाते हैं। तो क्या ऐसा सिर्फ कहावत है या हकीकत में है कि उसके साथ संगति करने से वो लोग भी अव्वल हो जाते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी जितनी फ्रेंड थी वो सब उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सब पढ़ती ठीक ही है। लेकिन कोई ऐसा कहाँ था कि सब सीख ही गई पढ़ने के लिए, ऐसी बात नहीं है। जो चाह लेगा सब पढ़ लेगा, उसके लिए कोई साथी की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसी भी जानकार सूत्रों का मानना है कि जैसे आप पढ़ने वाले मेधावी हैं, आपकी चर्चा सुर्खियों में है और आपके साथ जो सर्किल में है वो हमेशा आपके साथ हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो जो आपके साथ हैं वो आगे निकल जाते हैं, आप पीछे हो जाते हैं, ऐसा सुर्खियों में चर्चा है। सही बात है या गलत है? इसको किस रूप में आप देखते हैं? ये तो सही बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आदमी जो रहता है नीचे वही निकल जाता है, जो अच्छे रहते हैं वही पीछे रह जाता है। क्योंकि खुट्टा में जय हिंद क्लब के द्वारा जब प्रतिभा पुरस्कार सम्मान समारोह रखा गया था तो वहाँ चंदन कुमार आपके थानेदार मुख्य अतिथि थे और इन्होंने अपनी बात को, अपनी प्रतिभा की बातों को, अपनी पुरानी जिज्ञासा को दोहराकर कहा कि हम बड़ैया के मदन बाबू सदन बाबू ठेकेदार के भतीजे मैंने IAS संजीव कुमार के साथ पटना में AM कॉलेज में पढ़ा करते थे और वो पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन जब उनके साथ हम पढ़ाई में बैठते थे तो मदन बाबू के भतीजे संजीव जी पीछे हो गए और हम पास कर गए। तो इसको इस तौर पर देखते हैं या केवल कहावत है? नहीं, बात तो सही है, जो मेहनत करेगा निकल ही जाएगा। अच्छा, दूसरी चर्चा है कि पीयूष झा आपके पड़ोसी हैं प्रतिभा चयनिका मंच के द्वारा, उनके द्वारा रामगढ़ के नंदनामा में भी आपकी चर्चा चली, वहाँ नेहा और निशा के मुकाबले से भी चर्चा चली कि अगर नेहा और निशा अगर रामगढ़ में बाजी मारी है तो बड़हिया में पूजा बाजी मारी है। और सुर्खियों में भी चर्चा है जैतपुर उच्च विद्यालय में जो आपके गुरुदेव थे, जो संस्थापक गुरुदेव अच्युतानंद प्रसाद सिंह थे, आज वो नहीं है, उनकी आत्मा आपके बीच उपस्थित है, लेकिन उनकी जो पुत्री बीना देवी शिक्षिका जो है, बीना देवी गंगासराय विद्यालय में जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि आज अगर अच्युतानंद प्रसाद सिंह की सच्ची श्रद्धांजलि अगर कोई अर्पित किया है तो वो रीचा उफरौल से वर्ष 2017 में किया था और पूजा वर्ष 2023 में किया। तो इसको किस रूप में देख रहे हैं?
नहीं, वो तो मान रहे हैं कि अच्युतानंद बाबू का नाम हो रहा है, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हुई है। पूजा अगर मेहनत करके अव्वल हुआ है तो ये अच्युता बाबू का आशीर्वाद है। हाँ, सबका आशीर्वाद है। वो आज नहीं है, रहते तो वो भी बहुत खुश होते हैं और वो जरूर मुझे सम्मानित करते हैं। लेकिन सुर्खियों में चर्चा है, आपके पिताजी का मानना है, आपके बाबा जी का मानना है, आपके अभिभावक का मानना है कि गुरुदेव जो अच्युतानंद प्रसाद सिंह है, उनका जरूर कहीं ना कहीं आशीर्वाद है, इसलिए उनका जो संस्कार है हम लोगों के बीच फल फूल रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको किस रूप में आप देखते हैं? जो लोग अच्छा करता है उसके ऊपर तो सबका आशीर्वाद रहता ही है। माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे बाहर के लोग जितने भी होते हैं, सब सोचते हैं कि अच्छा करे। वो अच्छा नहीं कर पाता है तो आदमी को बुरा लगता ही है, अच्छा करना भी चाहिए। अब मेरा एक आखिरी सवाल आपसे होगा, आप जिस घर से आते हैं, जिस परिवार से, मीडियम परिवार से, आपके पिताजी खेती बाड़ी से संपर्क रखा, कोई ज़्यादा सर्विस क्वालिफाइड परिवार से नहीं थे, मेहनत करके आपको इस लायक बनाए और यहाँ तक पहुँचाए। तो पिताजी जो संघर्ष किया, क्या उस संघर्ष के सम्मान के विश्वास के जो दीवार है उसको हमेशा आप मजबूती से खड़ा रखेंगे या भरसक प्रयास करेंगे, या पिताजी के सिर्फ पठन पाठन में पैसे खर्च करते रहेंगे? क्या आपका मानना है? नहीं, यदि पिताजी मुझे पैसा देते हैं पढ़ने के लिए तो उनका नाजायज उपयोग नहीं करेंगे। हमेशा उनको अच्छा दिखाएंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं और हमेशा उनको उज्जवल ही करेंगे। अच्छा, सुर्खियों में चर्चा है कि आप भी कोटा जाने वाले हैं, राजस्थान के बड़े शहर पढ़ाई के लिए, तो ऐसा क्या? नहीं, हम कोटा नहीं जाने वाले, हम बड़ा मेडिकल कर रहे हैं। सरकार जो मुझे कॉलेज देगी वही कॉलेज में जाकर वहाँ पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल। क्या नाम हुआ? पूजा कुमार। कहाँ घर हुआ? पिताजी का नाम? मुकेश प्रसाद। मुकेश प्रसाद जी के सुपुत्री हैं पूजा कुमारी, और ये जैतपुर +2 उच्चतर माध्यमिक जो विद्यालय है वहाँ के ये टॉपर छात्रा है। माना जा रहा है कि वर्ष 2023 के बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के टॉपर छात्रा हैं, और यहाँ तक कि लखीसराय के जिला में चर्चा का अंबार लगा हुआ है। सुर्खियों में चर्चा की आग लग चुकी है और जंगल में आग की तरह फैल गई है यह चर्चा कि पूजा लखीसराय जिला की इंटरमीडिएट बिहार की टॉपर मानी जा रही है। तो हम पूजा जी से अभी जुड़े हुए थे और इनकी आवाज़ पर हम मौजूद हैं, और न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में इन्होंने बारीकी से अपनी सवालों का जवाब दिया है, और माना जा रहा है कि ये आगे जो इनकी पढ़ाई होगी, ये पैरामेडिकल पसंद किए हैं और साइंस के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और ये पढ़ाई पूरा करेंगे। इन्होंने न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में इशारों में एक यह भी साफ कर दिया है, इनका मानना है कि जिसकी नीयत सही होती है और नीति सही होती है वो संघर्ष के पात्र होते हैं, और समाज ही नहीं बल्कि ईश्वर और प्रशासन भी उन्हें सहयोग करते हैं। और हमेशा हमने जो आगे बढ़ा इसके लिए माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद रहा है, और हम भी लोगों के भरसक इन्होंने प्रयास किया है, और विश्वास में यह है, कॉन्फिडेंस में पूरी तरह है कि हमारे पिताजी का जो सम्मान है, जो प्यार है, मोहब्बत है, वो हमेशा बरकरार रखेंगे, और हमेशा आने वाले समय में हम अपनी परचम को लहरा कर रहेंगे। तो इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।